जिले में कांग्रेस सेवा दल का किसान यात्रा कल 8 जनवरी को आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के संबंध में जिला कांग्रेस सेवा दल सिंगरौली के अध्यक्ष ग्रामीण रूपेश चंद्र पांडे व शहर अध्यक्ष सेवा दल राम बाबू सिंह ने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष लालजी देसाई के मार्गदर्शन में तथा मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष रजनीश हरवंश सिंह के निर्देशन में तथा मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के कार्यकारी अध्यक्ष हरिशंकर राय तथा संभागीय यात्रा प्रभारी अशोक क्रांतिकारी के दिशा निर्देशन में 8 जनवरी को सिंगरौली से प्रारंभ हुई, जिसको पूर्व मंत्री बंसमणि वर्मा जी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा का शुभारंभ चाचा नेहरू उद्यान पार्क रेस्ट हाउस सिंगरौली बैढ़न उत्कृष्ट विद्यालय के सामने हुआ, जो कलेक्ट्रेट कार्यालय सिंगरौली तक यात्रा पैदल मार्च करते हुए गया। श्री पांडे बताया कि कलेक्ट्रेट के बाद यात्रा सराई बाजार के लिए रवाना होगी, जहां नुक्कड़ सभा का आयोजन किसानों द्वारा किया गया है। सभा उपरांत दोपहर लंच के बाद किसान यात्रा सीधी जिले के लिए प्रस्थान हुई, जिसमें संपूर्ण जिले के समस्त कांग्रेस जन प्रदेश पदाधिकारी, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, जिला अध्यक्ष, शहर ग्रामीण, पूर्व जिला अध्यक्ष, कार्यवाहक जिला अध्यक्ष, सभी फ्रंटल संगठनों के समस्त अध्यक्ष सहित पंचायत नगर निगम के कांग्रेस पक्ष के पार्षद, सरपंच, जिला जनपदों के सदस्यगण भाग लिया है। श्री रूपेश चंद्र पांडे व शहर अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल राम बाबू सिंह रैली की अगवानी करते हुए जय जवान जय किसान के नारों के साथ राजीव चौक महाजन मोड़ के लिए प्रस्थान किया तथा वह जाकर केंद्र सरकार के किसान विरोधी काला कानून के खिलाफ किसानों ने अपना उद्बोधन किया। उक्त कार्यक्रम में प्रमुख रूप में उपस्थित आज की रैली निकालने का सेवा दल के द्वारा लंबा चौड़ा आप लोगों ने एक पैदल मार्च निकाला है। देखिए, हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के द्वारा 28 दिसंबर से आह्वान किया गया था, जिस दिन हमारी कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस था, कि किसानों का जो आंदोलन पूरे देश में चरम सीमा पर चल रहा है। अभी तक में लगभग 150 से ऊपर किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। इस कड़ाके की ठंड में दिल्ली की सड़कों पर हैं। वहीं हम देख रहे हैं केंद्र की ये जो निकम्मी सरकार है नरेंद्र मोदी की, किसानों से आज तक इसने बात करना उचित नहीं समझा कि हम किसानों से बात करें, उनकी समस्याओं को सुने। इसलिए हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल और मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल ने निर्णय लिया है कि किसानों के सम्मान में सेवा दल मैदान में पूरे देश के प्रत्येक जिलों से यात्रा निकालेगा। उसी तारतम्य में हमारे सिंगरौली जिले से आज की यात्रा चाचा नेहरू उद्यान पार्क से प्रारंभ है, जिसको पूर्व मंत्री बंसमणि प्रसाद वर्मा जी ने हरी झंडी दिखा के रवाना किया। उस यात्रा के प्रभारी आप देख रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष सम्मानीय राय साहब और मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के दूसरे यात्रा प्रभारी अशोक क्रांतिकारी जी यहाँ पर यात्रा प्रभारी के रूप में आए हुए हैं। उनके संरक्षण में, उनके मार्गदर्शन में ये हमारी यात्रा वहाँ से प्रारंभ है। अब हम सब लोग यहाँ से सराई के लिए प्रस्थान करेंगे, जहाँ पर हमारी नुक्कड़ सभा आयोजित है, और वहाँ से किसानों से एक मुट्ठी अन्न, एक मुट्ठी उनका मिट्टी और जल लेकर के हम लोग पूरे एकत्रित करके दिल्ली में इसको, इस सोई हुई सरकार को जगाने के लिए भेंट करेंगे। हम राजनीतिक, हम भी किसान के बेटे हैं। कांग्रेस एक हमारा विचारधारा है, आपसे बताएं, हम किसान के बेटे हैं और किसान, कांग्रेस ऐसा नहीं है कि साथ नहीं दे रही हो, ना किसान ने ऐसा कहा है कभी। कांग्रेस उनकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, किसान की लड़ाई लड़ने के तैयार है। सेवा दल कांग्रेस के सम्मान में उतरा है और अपनी लड़ाई को आगे भी जारी रखेगा। आपको ऐसा नहीं लगता कि किसान का मुद्दे को लेकर राजनीतिक कोई राजनीतिक उठापटक कहीं है नहीं है। हमारा जो किसानों ने, किसान के विरोध में इन्होंने बिल बनाए हैं, चोरी छुपे ऑर्डिनेंस पास किए हैं, अध्यादेश के माध्यम से लाए हैं, ये दर्शाता है, आपसे बताएं, चाहे शिक्षा की नीति हो, चाहे आपसे बताएं इन्हों का निजीकरण हो, ये सब इन्होंने देश हित में और संविधान की रक्षा के लिए। आपको बता दें, कांग्रेस सेवा दल का जन्म स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद इस ध्वज की रक्षा के लिए हुआ था, और आज ये ध्वज के सम्मान में बहुत बड़ी गुस्ताखी हो रही है, देश के साथ गद्दारी की जा रही है, देश के साथ बड़ा फ्रॉड किया जा रहा है केवल मीठी मीठी बातों करके। इसलिए कांग्रेस सेवा दल फिर से इस आह्वान का जिम्मा लेता है कि सेवा दल कांग्रेस किसानों का सम्मान करेगा और किसानों की आवाज़ को बुलंद करेगा। मैं अध्यक्ष जी से मैंने कहा है कि यहाँ से लेके अब ब्लॉकों में जाएगी, ब्लॉक के बाद ये रूरल एरिया में, ग्रामीण में जाएगी,
एक एक गांव में, एक एक घानी घानी, एक एक टोली टोली में इस आवाज़ को बुलंद किया जाएगा और किसानों को जागृत किया जाएगा। 45 किसानों की ज़्यादा लोगों की मौत, 50 से ऊपर हो गए हैं सर। 50 से ऊपर जो लोग जी की सर। मौत हुई। क्या इसको लेकर भी सरकार जागृत नहीं है? कांग्रेस पार्टी अपनी हम लोग- रैलियां निकाल कर संवेदना जताने के प्रयास कर रही है। जी हाँ। क्या उनके साथ धरने पर भी और उनके जिस तरह से किसान बोले हम राजनीति में छोड़ने चाहिए, जी। फिर दूसरी ओर कहें कि कोरोना काल भी चल रहा है, इन सारे नियमों का दुरुपयोग होता देखकर आपको नहीं लगता है कि किसानों के विपक्ष में भी भूमिका नहीं निभा पा रहा है कांग्रेस? नहीं, किसान के विपक्ष में पर्याप्त भूमिका निभा रहा है और जिस तरह की आवाज़ के सेवा दल को करना चाहिए, कांग्रेस को करना चाहिए, वो प्राथमिकता के आधार पर बात अपनी रख रही है और किसानों के सम्मान की बात कर रही है।